नॉर्थ कनाडा की एक छोटी सी बस्ती जिसमें रहते थे करीब 100 से 150 लोग, जिसे एस्किमोनॉमी ट्राइब कहा जाता था। ये लोग लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशान को छोड़े गायब हो गया था। 26 नवंबर 1930 को कनाडा के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक खबर लिखी जाती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड, क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानत के कहीं गायब हो चुका था। इस बस्ती की लेक का नाम एंजिकोनी है। मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है और इसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। जो लेबेल नाम का एक शख्स इस इलाके में शिकार के लिए आया, ये नवंबर 1930 का एक ठंडा दिन था। उसे शिकार के दौरान पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। फिर उसने सोचा कि इस रात वो एस्किमोनामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुशामद करने के लिए काफी मशहूर थे। जो लेबेल ने अपने सामान का बैग उठाया और एस्किमोनामी की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उस दिन एक चांदनी रात थी और दूर दूर तक खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे सिर्फ अपने ही कदमों की आवाज सुन रही थी। आमतौर पर वो जब भी उस बस्ती के करीब पहुंचता था तो कुत्तों के भौंकने की आवाजें जरूर आने लगती थी, लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सन्नाटा ही था। उसने सोचा शायद गांव वाले सो रहे हैं या कहीं गए हुए हैं। उसे दूर से बस्ती के टेंट भी दिख रहे थे और उनमें से धुआं उठता हुआ भी दिख रहा था। जब जो लेबेल बस्ती में दाखिल हुआ तो वो हैरान हो गया, क्योंकि यहां पर ना कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। लेकिन जो लेबेल को कुछ घरों के ऊपर से धुएं उठते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे इनके अंदर कोई मौजूद हो, लेकिन वहां भी कोई मौजूद नहीं था। और ऐसा ही हाल सारे टेंट का था। और कुछ घरों को देखकर तो वो सोचकर ही परेशान हो गया, क्योंकि कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन उनमें खाना जल चुका था। ऐसा लग रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहां से गायब हो गए हैं, पर आखिर गए कहां? और उसने देखा कि जिन कुत्तों को कबीले वालों ने पाल रखा था उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था, पर उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। वो रात के वक्त अकेला ये सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहां कुछ अजीब हुआ है। कोई हादसा हुआ है जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए। वे खाना और जलती हुई आग को भी बुझा नहीं पाए। ये सब कुछ देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाया और जल्दी से करीब के टेलीग्राफ ऑफिस गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कैंपस पर उनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। गांव में पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि जो लेवल ने सब सच बताया था। पुलिस को शंका हुई थी कि शायद किसी ने गांव वालों पर अटैक किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर सच में ऐसा होता तो बस्ती में कहीं खून के निशान मिलते। मारधाड़ की वजह से कुछ सामान ही बिखरा होता। पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया। अगर बस्ती वाले लेक में तैरकर कहीं जाते या उनको किसी ने मारकर लेक में फेंक दिया होता तो लेक के ऊपर बर्फ की लेयर कहीं ना कहीं से जरूर टूटी या बिखरी हुई होती। और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये लोग जो लेबल के यहां आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 रोज भूखा रहने की वजह से नहीं होती, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियां बुझ जाने की बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व का ठप्पा लगाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया और समय बीतने पर लोग भी इसको भूल गए। इस घटना के 50 साल के बाद 1984 में रोजर बोर और निजेल ब्लंडर नामी राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियंस से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने लिखा था कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करने एंजिकोनी लेक के पास गए तो उन्हें वहां एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी शेप उड़न तश्तरी जैसी होती थी और वो उसी बस्ती की तरफ उड़ रहे थे। इस स्टोरी को बेस बनाकर यह बताया गया कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वो अपने साथ ले गए। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले की गुमशुदगी के बारे में अलग थलग कहानियों बनाना शुरू कर दी। असलियत तो यह है कि इस घटना को 100 साल होने को है, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर एंजिकोनी लेक की बस्ती के लोग बिना किसी निशानत के चले कहां गए।
दोस्तों, एस्किमो कबीले के गायब होने का मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नई वीडियो में।